जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देवी छिन्नमस्ता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्याओं में देवी छिन्नमस्ता छठी महाविद्या कहलाई जाती है। देवी छिन्नमस्ता को माँ चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता के इस रूप के विषय में कई पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता ने अपने सहयोगियों की भूख को शांत करने के लिए अपने सिर को काटकर उनको रक्त का पान कराया था। देवी छिन्नमस्ता को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचंड चंडिका या फिर छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को देवी छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। देवी छिन्नमस्ता जयंती भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। देवी छिन्नमस्ता जयंती के दिन माता के भक्तगण माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। देवी छिन्नमस्ता जयंती के दिन माता के दरबार को रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया जाता है तथा मंदिरों में मंत्रोच्चारण के साथ पाठ का आयोजन भी किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छिन्नमस्ता माता देवी का एक बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता काली का एक अद्वितीय अवतार है, क्योंकि उन्हें जीवन हरने वाली के साथ साथ जीवन दाता भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त देवी छिन्नमस्ता की पूजा करते हैं उनको उनकी सभी कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से भक्तों की आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि देवी की पूजा करने से भक्त संतान, कर्ज और यौन समस्याओं से संबंधित सभी तरह के कष्टों से खुद को बचा सकते हैं। व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए भी देवता की पूजा करते हैं। माँ की जयंती के कुछ दिन पहले से ही जोरदार तैयारियां शुरू हो जाती है। माँ के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस मौके पर माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं सहित सभी भक्त भाग लेते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को लंगर परोसा जाता है, जिसमें तरह तरह के लजीज व्यंजन शामिल होते हैं। माता चिंताओं का हरण करने वाली है। माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। माँ का आशीर्वाद भी सभी पर इसी तरह से बना रहे, इसके लिए माँ के दरबार में विश्व शांति व कल्याण के लिए माँ की स्तुति का पाठ भी किया जाता है। मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध भी किए जाते हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु मां की पावन पिंडी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। देवी छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां भगवती अपने 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करने के समय दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख लगी। भूख की पीड़ा से उन दोनों सहचरियों का रंग काला हो गया। तब सहचरियों ने माँ भवानी से भोजन के लिए कुछ मांगा, परंतु माँ भवानी ने कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर भूख की पीड़ा न सह पाने के कारण दोनों सहचरियों ने भोजन की हट की। तत्पश्चात दोनों सहचरी नम्रता पूर्वक माँ भवानी से अनुरोध करने लगी कि माँ तो भूखे शिशुओं को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। नम्रता पूर्वक वचन सुनकर माँ भवानी ने
अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। माँ भवानी का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। माँ भवानी के सिर से 3 रक्त धाराएं निकली। 2 धाराओं से दोनों सहचरी रक्त पान कर तृप्त हो गई। तीसरी धारा माँ भवानी स्वयं पान करने लगी। तभी से माँ भवानी की छिन्नमस्तिका के रूप में प्रख्याति हुई। देवी छिन्नमस्तिका जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त काल में उठकर स्नान व ध्यान से पवित्र हो जाएं। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। गुप्त नवरात्रि की तरह ही देवी छिन्नमस्ता की पूजा करनी चाहिए। गुप्त सिद्धि के लिए माँ दुर्गा के इस 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता छठी महाविद्या है। माँ छिन्नमस्ता समस्त चिंता, कलेश, दुख व कष्ट को हर लेती हैं। देवी छिन्नमस्ता की कृपा से विशेष सिद्धि भी पूर्ण होती है। माँ की महिमा अपरंपार है। अतः व्रती को माँ के विभिन्न रूप तथा महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की पूजा विधि विधान एवं शुद्ध मन से करनी चाहिए और अंत में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माता छिन्नमस्ता की जय। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।